हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर कंपनी के बारे में। यानी कि सर कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने टाइप्स की होती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी का मतलब होता है कि सर अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अपना बिजनेस को रजिस्टर्ड कराते हो तो उसे हम बोलते हैं कंपनी। कंपनी सिंपल एक वर्ड्स है जिसको कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने उसका एक नाम दिया था कि दो या दो से ज्यादा लोग अगर साथ में मिलकर अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसे किसी कंपनी के अंदर क्रिएट करके कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ कंपनी की। कंपनी कितने टाइप्स की होती है? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहली कंपनी होती है जिसको हम बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर था कि सर अगर आप दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो ही आप कंपनी के अंदर रजिस्टर करा के आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक नया रूल्स आया, वो ये आया कि एक सिंगल पर्सन भी कंपनी बनाकर काम कर सकता है। द एक्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी दैट्स कॉल्ड ओपीसी। एज पर एक्ट ओपीसी इज कंपनी दैट्स ओनली वन मेंबर, और वो ही मेंबर सर कंपनी का डायरेक्टर भी होता है। यानी कि एक सिंगल पर्सन कंपनी बनाकर काम कर सकता है जिसको हम बोलते हैं वन पर्सन कंपनी, जिसके अंदर मिनिमम एक मेंबर्स की जरूरत होती है और एक कंपनी का डायरेक्टर्स होता है। अब बात करते हैं सेकंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग और मैक्सिमम 200 मेंबर्स। अगर सर आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने वाले 200 पर्सन हैं तो आप एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर काम कर सकते हो। मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मिनिमम 2 मेंबर्स की जरूरत होती है और मैक्सिमम आपके 200 मेंबर्स होते हैं। मेंबर कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर्स एंड इट्स सूटेबल फॉर द बिजनेस दैट प्रीफर टू रजिस्टर एज ए प्राइवेट एंटिटी। सर जो भी शेयर उनको अलॉट किए होते हैं एट द टाइम ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, वो शेयर्स वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर होता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कुछ बाउंडेशन है कि आप अपने शेयर किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। There need to be a minimum 2 directors and can be maximum 15 directors in a private limited company. मिनिमम आपके साथ 2 डायरेक्टर्स होते हैं। ओपीसी के अंदर मिनिमम 1 डायरेक्टर था, प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 2 डायरेक्टर्स होते हैं और मैक्सिमम आपके 15 डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स का मतलब जो बिजनेस को ऑपरेट करता है, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले तो सर बहुत पर्सन है, लेकिन बिजनेस को रन कौन करेगा, ऑपरेट कौन करेगा, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। एंड थर्ड की बात करते हैं सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि सर आप आपके जो शेयर्स है वो शेयर्स आप पब्लिकली इश्यू कर सकते हो, लोग उसको सब्सक्राइब करें, लोग उन शेयर को परचेज करें। एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है, उससे हम बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मींस कंपनी वेयर द जनरल पब्लिक कैन होल्ड द कंपनी शेयर्स। कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी पब्लिक कंपनी का शेयर्स होल्ड कर सकता है। देयर इज नो मैक्सिमम शेयर होल्डर लिमिट फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बट नीड्स टू बी मिनिमम 7 मेंबर्स ऑफ द एस्टैब्लिश्ड कंपनी। यानी कि सर अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हो तो मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, कोई भी रिक्वायरमेंट लिमिट यहां पर नहीं है। द कंपनी नीड्स टू हैव 3 डायरेक्टर्स दैट कैन मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स। और कंपनी के अंदर मिनिमम आपको 3 डायरेक्टर्स नीड होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर्स की नीड थी, यहां पर आपको 3 डायरेक्टर्स की नीड होती है। अब बात करते हैं सर टाइप ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन साइज। साइज के हिसाब से देखें, सबसे पहले आती है सर माइक्रो कंपनीज। माइक्रो कंपनीज की अगर हम बात करें तो जिनका प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे है और उनका एनुअल टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है, वो उसको बोलते हैं माइक्रो कंपनीज। स्मॉल कंपनीज की बात करें जिनका कैपिटल यानी कि प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 9-10 करोड़ के बीच का है, यानी कि अप टू 10 करोड़ है, और उनका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपीस तक है। कितना सर? 50 करोड़ रुपीस तक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल कंपनीज बोलते हैं। एंड थर्ड होता है सर मीडियम कंपनीज, यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट यानी कि 15 करोड़ रुपीस तक का, और उनका जो भी टर्नओवर है वो टर्नओवर सर होता है 250 करोड़ रुपीस से नीचे होना चाहिए। तो ये होती है सर माइक्रो कंपनी, स्मॉल कंपनीज एंड मीडियम एज बेस्ड ऑन साइज। अब लास्ट बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन लिस्टिंग। लिस्टिंग के हिसाब से कंपनी कितने टाइप्स की होती है? सबसे पहले आती है सर लिस्टेड कंपनी, यानी कि सर जो कंपनी जिसके शेयर सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का एक रजिस्टर्ड सेबी होता है, सेबी होता है, जिस सेबी के अंदर अगर आपके शेयर लिस्टेड है तो उसे आप लिस्टेड कंपनी कहेंगे। अगर आपके कंपनी के शेयर्स
सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, इसका मतलब आप अपने शेयर किसी को भी फ्रीली एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, पब्लिकली इश्यू कर सकते हो, लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर अनलिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज का मतलब होता है कि सर आप पब्लिक कंपनी तो हो, लेकिन आपके शेयर सर सेबी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, आपकी कंपनी सेबी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप पब्लिकली आपके शेयर किसी और को इश्यू नहीं कर सकते। अगर आपको पैसों की नीड होती है तो आपके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट प्लेसमेंट से आप किसी से फंड रेज कर सकते हो, लेकिन पब्लिकली फंड रेज नहीं कर सकते हो। लिस्टेड कंपनी सर आईपीओ लेके आती है, इनिशियलिंग पब्लिक ऑफर, जैसे अभी जोमेटो लेके आया था, LIC नया आईपीओ लेके आई थी, तो कंपनी अपने इनिशियली पब्लिक ऑफर लेके आती है कि सर हमको इतने पैसों की नीड होती है और आप हमारे शेयर्स परचेज कीजिए और आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, हम प्रॉफिट कमा के आपको देंगे। दैट्स कॉल्ड लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। तो ये थे सर टाइप्स ऑफ कंपनी। अगर आप सर कंपनी अकाउंट्स पूरा पढ़ना चाहते हैं या फिर एज ए टैक्स कंसल्टेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको दे रखी है www.ksracademy.com की साइट पर जाकर आप इस कोर्स को विजिट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में और डिस्काउंट पर 85% डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है, उस डिस्काउंट बेस के साथ में आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। पूरे इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ट्रस्टेबल कोर्स है और सबसे मिनिमम प्राइस में सर आपको ये कोर्स मिलेगा। आप किसी और अदर इंस्टीट्यूट में ज्यादा प्राइस पे करके अगर आप लूट रहे हैं तो फिर सर आप हमारा कोर्स परचेस कर लीजिए। आप इस कोर्स को करने के बाद डेफिनेटली सर आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप अच्छी कंपनी में आप जॉब के लिए जाओगे या फिर आप अपना खुद का एज अ टैक्स कंसल्टेंट फर्म ओपन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।